प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक नया विषय जो है कि मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता है, और वो है जो दान करने चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो दान करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज यही टॉपिक लेकर हम बात करेंगे कि जो प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं देना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन, और बहुत सारे लोगों का ये इच्छा है कि प्रिय भाई बहन वो लेने वाले में से ना हो, देने वाले बने। हालेलुया। मगर करें क्या, नहीं होने की वजह से हम किसी को हेल्प नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। लेकिन बहुतों का ये सेवा, प्रिय भाई बहन, एक मिनिस्ट्री है, ये सेवा है। यदि हम किसी गरीब को मदद करते हैं, किसी असहायों को सहायता करते हैं, किसी कमी घटी में जूझ रहे मनुष्य को हम उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, प्रिय भाई बहन, किसी प्रकार की विषय उनके लिए देते हैं। प्रिय भाई बहन, ये एक प्रकार की सेवा है। हालेलुया। जिस तरह प्रिय भाई बहन एक रोगियों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, और प्रिय भाई बहन उनके दुखों में दुखी होना, ये भी एक प्रकार की सेवा है। उसी तरह दान करना, ये भी एक प्रकार की सेवा है। किसी को हेल्प करना, ये भी सेवा है। किसी को मदद करना, ये भी सेवा है। लेकिन कईयों का ये कहना है कि प्रिय भाई बहन, वो सेवा तो करना चाहते हैं मगर उनके पास माल पानी नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है जो सेवकाई करना चाहते हैं। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास ढेर सारे रुपया होता कि मैं उस गरीब आदमी को देता, या तो उस दुखियारी परिवार को मैं सहायता करता, उनको मदद करता और उनको हेल्प करता, यदि मेरे पास बहुत सारे पैसा होते। इच्छा तो है लेकिन हमसे बन नहीं पड़ रहा है। जैसा कि शास्त्र कहता है कि मेरी अंदर इच्छा तो है करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज उसी विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सेवा को कैसे शुरू करें। प्रिय भाई बहन, जो दूसरों को दान करना चाहते हैं, दूसरों को मदद करना चाहते हैं, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों के पैसा के रूप में हेल्प करना चाहते हैं, या तो किसी भी चीज़, या तो कपड़ा देना चाहते हैं, चावल देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, या तो उनकी किसी भी आवश्यकता, किसी भी समस्या में आप उनका हेल्प करना चाहते हैं, ये प्रकार की मन भावना आपके अंदर है, तो उसी का रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करें, कैसे करें। प्रिय भाई बहन, ये सेवकाई कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें कि लोगों को हेल्प कर सके, मदद कर सके। और बाइबल कहता है, यदि आप देखेंगे 2 कोरिन्ती 9 अध्याय का प्रिय भाई बहन 9 पद कहता है, जो दान करता है, जो देता, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो गरीबों को देता है, जो मददगार बनता है, जो सहारा बनता है, जो हेल्पर है, जो प्रिय भाई बहन दूसरों को दुखों में दुखी होकर उनको हेल्प मदद करता है, उसकी विषय में यहाँ लिखा है, उसका धर्म जो है कि सदा बना रहेगा, उसका नाम सदा रहेगा, वो कभी नहीं मिटेगा। ऐसा ब्लेसिंग है जो व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जो आज रोड पे पड़े हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। प्रिय भाई बहन, जिनका घर नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। आज रोगी बनकर पड़े हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आज प्रिय भाई बहन, भूख प्यास में लोग तड़प रहे हैं, रोड पर पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन निश्चय है कि आपका दिल चाहता है कि उनके लिए कुछ करूं, मगर आपके पास है नहीं, जिससे कि आप नहीं कर पाते हैं और नहीं दे पाते। लेकिन आपका दिल चाहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन आप दें, उनको हेल्प करें, उनको मदद करें, उनको सहायता करें। ऐसा आपकी दिल है, आपकी हृदय है, लेकिन प्रिय भाई बहन नहीं हो पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा गंभीर विषय। तो उसी के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे आपके पास होगा और कैसे आप एक दुखियारी मनुष्य जो आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है, प्रिय भाई बहन, कि मैं किसी गरीब को मदद करूँ, किसी को पैसा दूँ, किसी को हेल्प कर, मेरे पास हो, जिससे कि मैं दूँ और उनका सहायता कर सकूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और बाइबल कहता है यहाँ 2 कोरिन्ती 9 अध्याय का 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है, दान कैसे दें, किस प्रकार दान करें। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा कटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत कटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न प्रेम रखता है।
प्रिय भाई बहन, यहाँ स्पष्टता से लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा कटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत कटेगा। हालेलुया। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है परमेश्वर। किसी के दबाव में नहीं दिया जा सकता, किसी के कहने से भी नहीं दिया जा सकता है। परमेश्वर कहता है हर्ष मन से, दिल से, हृदय से प्रिय भाई बहन आप दान कर सकते हैं। और बाइबल कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। दान के विषय में बहुत ही स्पेशली, और आप चाहते हैं कि प्रिय भाई बहन दान चढ़ाए, भेंट चढ़ाए। हालेलुया। लेकिन कैसे करें प्रिय भाई बहन? नहीं है पैसा, कुछ भी नहीं होता है, आपको अरेंज नहीं होता, आपके पास नहीं है। कैसे आप इस सेवा को शुरू करें, किस प्रकार इस सेवकाई को करें, कैसे लोगों को हेल्प करें, कैसे मदद करें, ये बात रहा। और इसी विषय में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 10 पद में लिखा है यहाँ पर स्पष्टता से, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, कैसे शुरू करूं, कैसे दूं? जितना भी होता है, इनकम होता है परिवार के लिए तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे दिल करता है कि मैं किसी गरीब आदमी को मदद करूं, किसी को दूं, सहायता करूं, किसी दुखियारी को कुछ हेल्प करूं, कोई असहाय लोगों को कुछ सहायता करूं। प्रिय भाई बहन, दिल कहता है, लेकिन मेरे रोजगार उतना नहीं होता है, मैं सब कुछ इसी में ख़त्म कर देता हूँ, इसी में नष्ट हो जाता है। हालेलुया। ये कॉम्प्लेन है। प्रिय भाई बहन, एक व्यक्ति मेरे साथ एक दिन मिला और उसने कहा कि ब्रदर, मैं गरीब बच्चों को जो अनाथ है उनको रखना चाहता हूँ किसी कैंप में बनाकर, ताकि उनका भरण पोषण कर सकूँ, उनको मदद कर सकूँ, क्योंकि वे माता पिता नहीं है उनके पास, इसलिए उनको सहायता करने सकूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि जब मेरे पास ढेर सारे पैसा आ जाएगा तो ज़रूर मैं ये कार्य को शुरू करूँगा। वो मेरे से बात करते हैं और कहते हैं वो पैसा कहाँ से आएगा ना प्रिय भाई बहन, जो गड़ा हुआ धन होता है। किसी बाबा ने कहा है कि वो गड़ा हुआ धन उनका वहाँ पर है और उसे निकाल दिया जाएगा। जब निकलेगा तो उसमें से जो हमारे जो हिस्सा का होता है, जब वो ढेर सारी रकम मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं इस सेवकाई को शुरू करूँगा कि अनाथ बच्चों को मैं पालूँगा और उनको पढ़ा लिखा कर इंसान बनाऊँगा। हालेलुया। ये बात मेरे सामने रखा, इसलिए प्रार्थना कर दीजिए कि वो जो गाड़ा हुआ धन है वो मिल सके, हो सके, ताकि मैं सेवकाई शुरू कर सकूं। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं उनके जीवन में जानता हूं कि वो बहुत बड़ा नौकरी करते हैं, बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनका पेमेंट होगा 60, 70, 80 हज़ार। उनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, नर्स हैं, और उनकी पेमेंट भी सेम होगा। लेकिन ये पैसा खोज रहा है कि सेवकाई करने के लिए, कि गरीबों को देने के लिए, मदद करने के लिए, जबकि इनकी पेमेंट इतना है। हालेलुया। मैंने उनसे कहा परमेश्वर इससे आशीष नहीं करता, पर मैंने समझाया उसे कि परमेश्वर चाहता है कि आप जो नहीं है उसी से शुरू करें। हालेलुया। जो भी है आपके पास अभी, उसी को प्रभु के लिए उपयोग करें। प्रिय भाई बहन, वो समझ गया और प्रिय भाई बहन जान गया, उनको समझाया मैंने अच्छी तरह से। आज आपके पास दोनों हस्बैंड वाइफ का जो पैसा आता है उसमें से एक हिस्सा परमेश्वर के लिए दीजिए और उसी से सेवा शुरू कीजिए। और उसी दिन से मन बदला, प्रभु को पाया और ईश्वर का सेवा करता है आज। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि ये सेवा करना चाहते हैं, किसी गरीब को मदद करना चाहते हैं, आपके दिल है लेकिन कर नहीं पा रहे, कैसे शुरू करें? प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम वचन के माध्यम से देखते हैं। प्रिय भाई बहन, आज मैं कहना चाहता हूँ आप कैसे शुरू करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास कभी नहीं होगा, प्रिय भाई बहन, आपके पास करोड़ों रुपये भी होगा तब भी आप सेवा शुरू नहीं कर सकते। आपके पास अरबों रुपया भी होगा तो भी किसी को दान नहीं कर सकते, नहीं चढ़ा सकते। ऐसे मन अगर रहेगा, प्रिय भाई बहन, इस सेवा को शुरू कैसे करें? प्रिय भाई बहन, आज ही वो मौका है आपके लिए कि प्रिय भाई बहन, किसी को दान करना, किसी को सहायता करना, किसी को हेल्प करना, किसी को कृपा करना, ये सेवकाई आज ही, यदि आप इसे करना चाहते हैं तो करना होगा। कैसे? प्रिय भाई बहन, यदि आज आपके पास 100 रुपया है और आपके परिवार के लिए मौजूद है, प्रिय भाई बहन, उसमें से क्या 10 रुपया आज से देने के लिए शुरू करेंगे?
आज से 10 रुपये देने के लिए शुरू करेंगे किसी गरीब आदमी को, किसी भी दुखी आदमी जिसको आप चाहते हैं, जिसको हेल्प करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये कभी सपना ना देखें कि आपके पास लाख रुपया आएगा तो आप 10,000 रुपया देंगे, कभी नहीं होगा। आज आपके पास ओनली फॉर 100 रुपया है, उसमें से 10 रुपया परमेश्वर की सेवा के लिए, उसमें से 10 रुपया मेरे प्रिय भाई बहन उस गरीब अनाथ लाचार बेबस जो व्यक्ति को आप लाचार समझते हैं, जिनको देने के लिए आवश्यकता है, उसको देने के लिए आज शुरू कीजिए। लिखा है यहाँ प्रिय भाई बहन, मैंने शुरू में पढ़ दिया है कि ये जो है कि 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 10 पद में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। जो बोने वालों को बीज कौन देता है? परमेश्वर देता है। ये भी तो एक बोने की सिस्टम है, ये भी बोने का समय है, विषय है। हालेलुया। किसी को भेंट करते, किसी को दान करते, किसी को हेल्प करते, किसी को मदद करते, ये एक बोने वाला विषय है प्रिय भाई बहन। हालेलुया। और बाइबल कहता बोने वालों को बीज कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। इसलिए बोने तो शुरू करें, आप खेत पर उतरिए, बोने के लिए स्टार्ट कीजिए। आपकी 100 रुपये में से 10 रुपये देने की प्रयास कीजिए। 10 रुपये है 1 रुपये देने की प्रयास कीजिए। 1000 रुपया है 100 रुपये देने की प्रयास कीजिए। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर जो बोने के लिए देता है, जो फसल देता है, जो बीज देता है, वो परमेश्वर आपको देगा। प्रिय भाई बहन, ये है मिनिस्ट्री का शुरू करना, यह स्टार्टिंग करना। आप कभी सपना मत देखिए कि इस साल मेरा बोनस होगा तो उसमें से 10,000 रुपये दे दूंगा। आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पीछे कई जिम्मेदारी दौड़ रहा है। लेकिन यदि आपकी पेमेंट पैसा से प्रिय भाई बहन आपके पास जो है उसी से यदि सेवा करना शुरू करेंगे तो बाइबल कहता है बीज देने वाला बीज देगा। और प्रिय भाई बहन वो आपको, बाइबल कहता है, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलबंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप 10 रुपया दिया, प्रिय भाई बहन ये कार्य को शुरू कीजिए। 10 रुपया ही से शुरू कीजिए। 100 रुपया है आपके पास, 10 रुपया किसी को दे दिया, ये शुरू कीजिए। आप देखिएगा परमेश्वर आपको अधिक देने के लिए देगा। हालेलुया। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास करोड़ रुपया आएगा तो आप सेवा कैसे शुरू करेंगे। नहीं, आपके पास जो है उसी से शुरू कीजिए, परमेश्वर उससे आशीष करेगा और बढ़ाएगा। यहाँ प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलबंद करेगा, उस कार्य को फलबंद करेगा। प्रिय भाई बहन, जो कार्य आपने विचार किया है, निर्णय किया है, उस कार्य को शुरू करेगा। ये है मेन रास्ता कि आप सेवकाई शुरू कैसे करेंगे। हालेलुया। प्रचार करना सेवा है, शिक्षा देना सेवा है, प्रिय भाई बहन रोगियों को सेवा करना सेवा है, दान करना सेवा है। नाना प्रकार की प्रभु का वचन कहता है सेवा कई प्रकार की है, नाना प्रकार की सेवा है। आप चाहते हैं कि इस सेवकाई को करें, और जो सेवकाई की प्रिय भाई बहन आप करना चाहते हैं वो है दान है, वह गरीबों को हेल्प करना है। प्रिय भाई बहन आपकी मन तो है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आप सोचते हैं, लेकिन जो है आपके पास वही है आपका बीज। उसी से आप शुरू करें तो परमेश्वर उसमें फलबंद करेगा। आप आज 100 रुपया में से 10 रुपया देते हैं, परमेश्वर कल आपको 200 रुपया देगा, उसमें से 20 रुपया आप दे सकते हैं। परमेश्वर परसों को 400 रुपया देगा, उसमें से 40 रुपया आप दे सकते हैं। और प्रिय भाई बहन आगे इसी तरह परमेश्वर बढ़ाते जाएगा। परमेश्वर आपको 1000 रुपया दिया, आप उसमें से 100 रुपया किसी को देने की सामर्थ रखते हैं, किस लिए कि आपने ये शुरू किया है। और परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ाएगा आपकी, और लोगों को मदद करेंगे और देंगे। और प्रिय भाई बहन उनकी घटी कमी में सर्वदा आप खड़े रहेंगे। और इस कार्य भी परमेश्वर कहता है कि वो बीज देने वाला है ताकि अब बोने जाए। और प्रिय भाई बहन उसे परमेश्वर है जो फलबंद करेगा, उससे बढ़ाएगा और स्टार्ट करेगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लाखों रुपया कमाने के बाद आप देने लगेंगे, ऐसा नामुमकिन है। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता और ना ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छोटे से स्टार्ट करना चाहता है। परमेश्वर आपको उसी दान को बढ़ाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते हैं, ज़रूर हैं आप में से जो मुझे इस समय सुन रहे हैं। आपका दिल की बात परमेश्वर जानते हैं कि लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, सेवकाई की इस मिनिस्ट्री को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। किसी को हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, दया करना, इस कार्य को आप करना चाहते हैं, आपकी आत्मा अगुवाई कर रहा है, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शायद परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये परिचालना किया कि प्रिय भाई बहन आपको मैं बताऊं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, निश्चय मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रिय भाई बहन 10 पद में 9 का 10, 2 कोरिन्थी 9 का 10 पद में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलबंद करेगा और तुम्हारे धर्म के फल को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, आज
10 रुपया दे रहे हैं, कल लाखों रुपया भी आप बांटेंगे, लाखों लोगों की एक मददगार बनेंगे, एक दानी मनुष्य बन सकते हैं। हालेलुया। अब शुरू कीजिए, परमेश्वर बोने के लिए बीज देगा और उसको फलवंत करेगा। हालेलुया। बरकत से भरेगा और आप अधिक से अधिक बोते रहेंगे, आप सदा मजबूत रहेंगे, आपकी हाथ कभी खाली नहीं होगा, परमेश्वर की कार्य चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, यही है मेन सूत्र। प्रिय भाई बहन, कैसे सेवकाई शुरू करें? दान करने का सेवा यही है। इसलिए हृदय से आपका आत्मा हृदय चाहता है कि दान करें, आपको अगुवाई करता है दान करने के लिए, तो निश्चय करें। परमेश्वर कहता है जो हर्ष मन से, खुशी मन से, दिल से ये करना चाहता है, परमेश्वर से प्रसन्न होता है और परमेश्वर से बढ़ाएगा, उसके बीच को उन्नति करेगा, उसे बहुतायत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए ये सेवकाई शुरू कर सकते हैं। आपके लिए परमेश्वर कहता है आज की इस अंतिम युग में, प्रिय भाई बहन, आज कई दुख और विपत्तियाँ, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। उस समय क्या आप एक गरीब, लाचार, बेबस, दुखी, निराश और प्रिय भाई बहन हताश और वाकई में एक हेल्प की ज़रूरत है उस मनुष्य के लिए, क्या आप खड़े होंगे यीशु के नाम से? तो यस प्रिय भाई बहन, आज इसी घड़ी, आज से ही शुरू करें 10 रुपया से। आज 10 रुपया दीजिए। प्रिय भाई बहन, कल परमेश्वर आपको लाख रुपया देगा कि उसमें से बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये भी एक सेवा है, ये भी एक फसल है। इसलिए इस बीज को बोए, परमेश्वर उसमें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और आपको बहुतायत रीति से आशीष करेगा और बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं आपकी इस विचारों को सिद्धता के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप इस काम को आज से, अभी से शुरू कीजिए और चालू रखिए। देखिए परमेश्वर आपको कैसा आशीष करता है। थैंक यू फादर। मेरे परमेश्वर, मेरे इस भाई के लिए, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिसने कि दान तो करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कैसे करे। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ समझ गया है कि परमेश्वर आज से ये सेवकाई शुरू करेगा। प्रभु जी, आज से ये मिनिस्ट्री शुरू करेगा दान देने का। पिता परमेश्वर, हर्ष मन से, दिल से, हृदय से, और ये सेवकाई को इनकी बढ़ाइए, उन्नति की ओर लेकर चलाइए। परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा, इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर प्रेरणा पाकर, हालेलुया, तेरी पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करे और आज से सेवकाई शुरू करे। और पिता परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु, तेरे शास्त्र कहता है प्रभु जीसस, जो दान करता उसका धर्म सदा बना रहेगा और परमेश्वर वो कभी टुकड़ों में नहीं पलेगा। और परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी उसे स्मरण किया जाएगा। लिविंग गॉड जीसस, और तुम्हारी दया दृष्टि उसके ऊपर सदा रहेगा। इसलिए मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, जो आज तेरी सेवा करना चाहते हैं प्रभु जी, भेंट और दान की सेवा करना चाहते हैं, हेल्प और मदद की सेवा करना चाहिए, किसी माध्यम से वैसा हो, किसी प्रकार की माध्यम की सेवा करना चाहते हैं, इस सेवकाई को इनके जीवन में सफल कीजिए। आज से शुरू कर रहे हैं पिता, ये बढ़े, आगे बढ़े और उच्च स्तर तक जाए, नेशनल स्थिति तक जाए। लॉर्ड, तेरी आने तक यही काम करते रहे। ईश्वर, तुमने ही तो ही कहा कि परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबों को प्रभु आशीष करे।